भजन करे भीतर वाई भजन करे भीतर वाई। भजन करे भीतर वाई भजन करे भीतर वाई। ए भैया ए आसन डार लो आंगन में माला तय उठाई भजन करे भीतर वाई भजन करे। माला घूम रही तो उनकी आवे ना अधुराई भजन करे भीतर वाई भजन करे। हरि बोल। भैया दोनों बैठे हैं भगवान ना आवे आज हमारे घरे ना आवे और तब तक का हो जिया तो उनकी लगी रही रटना लगाए रहे रटना तो लोग कुंदी आए बजाई भजन करे भीतर वाई भजन करे। जहाँ होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल जहाँ जेमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहाँ। मैं भाव का भूंकारा हूँ बड़े भक्त को सताना बड़ी मुश्किल की बात है। प्रभु ने माया रूपी ततैया भेजे जो अप्सराएं परेशान कर रही थी उन पे टूट पड़े और जब अप्सराओं पे टूटे तो अप्सराएं चली गई। स्वयं परमात्मा गरुड़ पे बैठ के अपने भक्त से मिलने के लिए चले। माधव बैठ गरुड़ पे आए जी जहाँ पे वो ध्रुव तपोए माधव। नाई अरे ने करी अवारी। थोड़े तेज गाओ वॉल्यूम बढ़ाई। बैठो देखो ए तपदारी
विशाला, इनका सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी वे जयंती माला, एक फूल कमल कर लाए री राम पे वो दुर्लभ होए। मेरे भैया जाए के हजारों वार पुकारो, लेकिन प्रभु के अंतःकरण में, ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी है। प्रभु ने जमीन पे ठोकर मारी, ध्रुव मुंह केवल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाइए, और जब याद मात की आए गई नैनन सो आंसू आए गए। जब ध्रुव रोए तो भगवान बोले क्या बात है लाला, क्यों रो रहे हो? जवाब दिया कि माँ की याद आ रही है, वरदान मांग लो ध्रुव। तो ध्रुव बोले मालिक मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप ही बता दो हमें क्या चाहिए। मैं निवेदन करूंगी बुजुर्गों, पहले तो हम और आप इतने बड़े भक्त हैं नहीं जो भगवान प्रसन्न हो जाए। खड़े होके बोल दें कि कुछ मांग लो। यहाँ जब कहा है कि कुछ मांग लो, तो आपको समझा दें कि सुनार की दुकान पे जाओगे तो सोने की वस्तु लोगे, परचूनी की दुकान पे जाओगे तो जिस चीज की जरूरत होगी वो लोगे, पहलवान के पास जाओगे तो पहलवानी सीखोगे। लेकिन कभी भगवान आ जाए तो भगवान से कभी भी सोना चांदी मत मांग बैठना, भगवान से भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। एक फिर उदाहरण देती हूँ रामचरितमानस से। जब लंका से विजय प्राप्त करके राम जी आए थे तो पंपापुर का राजा सुग्रीव को, विभीषण को लंका का राजा, स्वयं अयोध्या नगरी के राजा प्रभु बने। लेकिन जो मेन भक्त हैं पूरे कांड में जिनका नाम है हनुमान, हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। तो प्रभु बोले आप भी कुछ मांग लो हनुमान। आपने कुछ नहीं मांगा? बोले नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगिए ना। बोले तो नाथ आपका आशीर्वाद बहुत है, मुझे कुछ। बोले नहीं नहीं बताइए कहाँ का पद दे दें, कहाँ का पद? हनुमान जी बोले महाराज जहाँ पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड अहंकार। बोले जहाँ पद होगा वहां मद जरूर होगा, पद नहीं चाहिए। फिर कहा कि गद्दी दे दे। बोले नाथ जब गद्दी से तो दूर ही रखो, जितने ये गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देख लो गद्दी वाले भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष,
भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने जो गद्दी वाले हैं इनके आगे भूत जरूर लगते हैं। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बोले फिर क्या चाहिए? मैया सीता बोली मांग लो ना हनुमान, प्रभु इतने खुश हैं, मांग लो। डबल दिलवा दें, डबल डबल चाहिए? हाँ मैया डबल दिलवा दे। अरे मैया बोली अभी तो एक भी नहीं चाहिए था, डबल मांगने लगी। बोले हाँ क्या डबल में चाहिए? बोले माँ अपने पति को बोल दे कि अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दे। सीता जी आगे बढ़ी, राम जी ने कलाई पकड़ी और जवाब दियो ये देवी, माफ करना एज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई। और वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि जाओ मैं वरदान देता हूं कि जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे, त्रेता द्वापर तो छोड़ दो, कलयुग में भी जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हनुमान जी में बड़ी सामर्थ्य है। एक भले कोई आदमी थे तो वो मेला देखने गए, बड़ा सा मेला जुड़ा था, वहां राम जी का और हनुमान जी का मंदिर भी था। तो जब मेला देखने पहुंचे तो भीड़ में उनकी पत्नी गुम हो गई, मतलब पत्नी खो गई। तो सेठ आदमी थे, उन्होंने परात भर के लड्डू खरीदे और 500-1100 रुपए की भेंट उसमें रखी और प्रभु के मंदिर के सामने पहुंचे। बोले पत्नी खो गई है, बड़ा परेशान, ये भेंट में आपको समर्पित करता हूं, पत्नी मिल जाए। अच्छा, हनुमान जी के मंदिर के पुजारी बैठे थे, उनकी निगाह लड्डुओं पे पहुंच गई और 1100 रुपया और देख लिए तो ईमान डगमगाने लगा। बोले जे फ्री में ही पुजारी को मिले जा रहे, इससे बढ़िया इधर आ जाइए, इससे बढ़िया इधर आ जाए। तो पुजारी ने सारा किया जो हनुमान जी के मंदिर के। बोले इधर आओ महाराज। बोले क्यों? बोले अब सुनो तो सही। बोले क्या है? बोले ये भेंट चढ़ाने जा रहे। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले पत्नी खो गई। बोले अरे यहाँ चढ़ाओ ना। बोले क्यों यहाँ क्यों चढ़ाऊं? ये तो उनके दास हैं, ये हनुमान है, वो राम जी हैं, प्रभु बड़े हैं, ये सेवक है उनके। पुजारी बोला दिमाग ठीक है तुम्हारा। बोले क्यों? बोले जब बताओ प्रभु ने जब अपनी पत्नी नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हारी ढूंढ के दे दी, उनकी पत्नी तो इनने ढूंढी है ना, उनकी पत्नी तो इनने ढूंढ के दी है। जब वो खुद की पत्नी नहीं ढूंढ पाए तुम्हारी पत्नी क्या ढूंढ देंगे? अब इन पे चढ़ा दो, अभी पत्नी आ जाएगी। और सच में ही ऐसी प्रभु की कृपा कि हनुमान जी के मंदिर के सामने जैसे ही लड्डू रखे तो सामने से पत्नी घूमती उसी मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी बोला ये ठीक रहा, देखो आ गए यार ठिकाने पे तो पत्नी भी आ गई। बोलिए गोविंद भगवान की। चाहे विनोद में भले ही हंसी मजाक में बोला हो, लेकिन कम से कम पत्नी तो मिल गई। ऐसे है हनुमान महाराज। यहाँ कहा है कि जाओ, आपको राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक।